सोशल मीडिया वाला प्रोपेगेंडा शुरू किया और इसके जरिए एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना परत दर परत उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते हुए सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। दुनिया को बता दिया कि कैसे ये झूठ का पूरा पुलिंदा लेकर चल रहे हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें गिदड़ भक्तियों के जरिए कर रहे हैं। आपको बताते हैं आज जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कैसे बड़ी बातें सामने रख दी। पहलगाम में आतंकियों के पाप का घड़ा भर चुका था। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, भारतीय सेना ये कह रही है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया, एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान हमारे स्पेस को, एयर स्पेस को भेद नहीं सकता और स्वदेशी आकाश सिस्टम से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। चीन की बनी PL-15 मिसाइल को हमने मार गिराया, सेना ने बताया। तुर्की ही नहीं, सभी ड्रोन्स को हमने मार गिराया। तो कहीं के भी इनके ड्रोन हो, चाइनीज ड्रोन हो, तुर्की ड्रोन हो, इनके खुद के हो दगे हुए ड्रोन्स, उनको भी हमने मार गिराया। और अरब सागर में हमारी कॉम्बैट तैनाती थी, ये बहुत बड़ी बात। यानी हमारे जो युद्धपोत है वो एग्रेसिव मोड में थे, कभी भी अटैक कर सकते थे अगर पाकिस्तान जरा भी दाएं बाएं करता। हमारे जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार और हमारे सभी मिलिट्री बेस ऑपरेशनल हैं। हमारे सभी बेस अगले ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। तो भारतीय सेना तो कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जरा आपको बताते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इससे कई बड़े संदेश निकले और 3 जो बड़े संदेश हैं वो जो सीधे पाकिस्तान तक जा रहे हैं, जरा वो भी आपको बता देते हैं। वो संदेश समझिए। सबसे पहले ये कहा है हमारी भारतीय सेना ने कि याचना नहीं अब रण होगा। हम याचना करने के दौर से आगे निकल चुके हैं, अगर जरा भी सोचा आगे बढ़े तो रण क्या आक्रमण होगा, ये कहा है सेना ने। दूसरा संदेश समझ लीजिए, जहां सेना ये कह रही है विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती। आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि बोला राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। सीधे कह दिया है कि विनम्रता और आग्रह से अगर काम नहीं बनता ना तो हम भय और शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और हमने वो किया है। रामचरितमानस की इस चौपाई से सीधा संदेश भारतीय सेना ने दिया है। इसके अलावा एक और संदेश है जो जा रहा है, वो तीसरा संदेश अब आपको दिखाते हैं। तीसरा संदेश सीधा ये है कि हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं, यानी पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है। वो हुक्मरान जहां रहते हैं और जहां से गिदड़ भपकियां देते हैं वो भी हमारी जद में है। क्या कहा है सेना के हमारे वीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बड़ी बातें कही हैं, सुनवा रहे हैं आपको। विनय न माने जल्द जड़ भय 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेंड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। धन्यवाद। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा, इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest to ensure targeting at extended ranges. और जो बड़ी खबर मिल रही है आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पीएम मोदी का यह संबोधन बहुत अहम हो जाता है। तो अब से करीब 3 घंटे बाद या और प्रिसाइजली कहें तो 2 घंटे 57 मिनट बाद देश के नाम प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसे हमने बदला लिया, जैसे हमने प्रतिशोध लिया है, आक्रमण किया है पाकिस्तान पर, उसको लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर सबकी निगाहें। क्योंकि जिस तरह से पूरा देश कह रहा था कि बदला चाहिए, रक्षा मंत्री ने कहा था कि जनता जो चाह रही है वो होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अकल्पनीय उनको हम एक तरह से संदेश देंगे, और वो हुआ है। मिट्टी में मिलाने की बात जो कही गई थी वो मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया है आतंकी ठिकानों को। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर सबकी निगाहें। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि भारत एक अवैध किले की तरह था और पाकिस्तान बिल्कुल भी हमें छू नहीं पाया, तो क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा की गई है, जो सुरक्षा का घेरा कितना मजबूत है। ये आप देखिए, ये आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसका 200 किलोमीटर का दायरा सुरक्षा घेरे में घिरा हुआ था। तो बहुत सारी मिसाइलें यहां आई तो उससे पहले ही उनके ही बॉर्डर पर हमने ध्वस्त कर दिया। अब आपको जरा लेयर वाइज समझाते हैं। आप देखिए, पहली लेयर जो आप देख रहे हैं वो ड्रोन और
मैनपैड्स की है। दूसरी लेयर की बात कर लेते हैं, जो दूसरा सुरक्षा घेरा है हमारा, वो पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज के सरफेस एयर मिसाइल्स यहां तैनात किए गए थे। तीसरी लेयर की बात कर लेते हैं, मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल यहां पर थे। वही चौथी लेयर लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स यहां थे। तो ये जो घेरा है 200 किलोमीटर के दायरे में, ये पूरा घेरा हमने तैयार किया था। लेकिन आपको बताते हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी है, भारतीय सेना के निशाने पर पाकिस्तान का हर शहर था। ब्रह्मोस की पहुंच से आपको बताएं, पाकिस्तान डर रहा था। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर करारा प्रहार किया हमने। नूर खान एयरबेस पर तबाही मचने की तस्वीरें सामने आई। नूर खान एयरबेस के पास परमाणु कमांड सेंटर है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। और भारत के इन हमलों